हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम करेंगे जेबी गुप्ता का क्वेश्चन नंबर 112। तो क्वेश्चन नंबर 112 में क्या करना है बेटा, हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वोल्टेज की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ का वोल्टेज दे रखा है हमें, वी की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। देखो यहाँ पे करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। तो इस पॉइंट पे हम नोडल एनालिसिस लगा लेंगे। देखो इनकमिंग करंट, ये दोनों आउटगोइंग करंट हो गए। तो इनकमिंग करंट क्या हो गया, 5 एम्पियर। आउटगोइंग करंट कौन से हो गए, 1 एम्पियर प्लस वी माइनस ई अपॉन 5, वी माइनस ई अपॉन, वी की वैल्यू लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 10, 10 माइनस ई अपॉन 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो क्या आ गया, 5 इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा, 10 में 5 का भाग जाएगा 2 एम्पियर और माइनस ई अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ गई, माइनस, यहाँ पे कितना रह गया, 5 में से 3 गए तो 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या गया, माइनस ई अपॉन 5। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, -10 वोल्ट। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसको और बता दूंगा आपको। अगर आपको इसको सॉल्यूशन देखना है आपको इसका, देखो मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी कर रखा है आप लोगों के लिए। यहाँ का वोल्टेज 10 है। देखो 3 करंट हो गए हमारे पास, एक तो इनकमिंग करंट हो गया, आउटगोइंग करंट हो गया 1 एम्पियर, और एक यहाँ पे करंट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस ई अपॉन 5। देखो ये 1 एम्पियर हो गया, 10 माइनस ई अपॉन 5 हो गया, दोनों आउटगोइंग करंट, और इनकमिंग करंट क्या हो गया, 5 एम्पियर। देखो अब आगे जैसे हम नीचे चलेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 10 अपॉन 10 की, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर 10/5 की वैल्यू 2 एम्पियर हो गई, और माइनस ई अपॉन 5 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 आ गया, तो माइनस ई अपॉन 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 वोल्ट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 113। तो इसमें क्या बोल रहा है बेटा, हमें इन द सर्किट शो इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी, इस आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जो हमें ये आई दिया हुआ है, देखो ये जो आई दिया हुआ है, इस करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स तो हमें इस आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको बता, हम्म तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इस आई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस आई जो करंट आई है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक 5 वोल्टेज का सोर्स है, यहाँ पे 2 इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस है, 1 ओम और ये भी 1 ओम। तो यहाँ पे टोटल 5 वोल्टेज है, तो इन दोनों के अक्रॉस क्या जाएगा, 1 ओम की रजिस्टेंस की करंट 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा, और 2.5 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा। देखो जैसे मैंने लिखा है डायग्राम में, आप देख सकते हो 2.5 वोल्टेज इसके अक्रॉस। ठीक है, अब हमें निकालनी है करंट आई की वैल्यू। तो यहाँ पे का वोल्टेज हमें दे रखा है, इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का कितना दे रखा है, प्लस माइनस वी ए भी दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, इस करंट आई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इस जो लूप 1 है, ये फर्स्ट हमने इसको लूप मान लिया, तो इसमें हम KVL लगा देते हैं। तो क्या हो गया, इधर से इधर चले तो 4 VAB माइनस 3I, यहाँ से 3I आ गया, और यहाँ से माइनस आई आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 4AB माइनस 3I माइनस आई। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया हमारे पास, आई इक्वल टू VAB। आई और VAB में क्या रिलेशन आ गया, आई इक्वल टू VAB। अब देखो हमारे यहाँ पे ये रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ का वोल्टेज भी आ गया हमारे पास, 2.5 वोल्ट है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का वोल्ट आ गया हमारे पास। ये क्या है, VAB। और अब यहाँ का हमें केवल पता करना है यहाँ का वोल्टेज। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये अंदर वाला लूप है इसमें क्या करेंगे, हम KVL लगाएंगे। देखो अंदर वाले लूप में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2.5। ठीक है, माइनस VAB माइनस, यहाँ से 1 से क्या आ जाएगा, यहाँ से -1I, माइनस आई, 1 डॉट आई का मतलब आई हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओनली आई लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है,
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आगे, वी ए बी और आई में हमें रिलेशन पता है। देखो वी ए बी इक्वल टू क्या है, आई। देखो यहाँ से रिलेशन, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वी ए बी इक्वल टू आई, तो 2.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2i। वी ए बी की जगह आई पुट कर देंगे। तो देखो अब हम यहाँ से आई की वैल्यू आ गई हमारे पास। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.5 अपॉन 2 इक्वल टू कितना रहेगा, 1.25। ठीक है, देख सकते हो आप। देखो इसमें क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूँ आपको। जो अब लूप 3 में हम KVL लगाएंगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इससे 2.5 माइनस वी ए बी माइनस आई इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से 2.5 इक्वल टू 2 आ गया, तो आई इक्वल टू कितना आ गया, 1.25 एम्पियर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 114। देखो अब इसमें समझते जाना आप के साथ। When a resistor R is connect to a current source, जब किसी रेजिस्टेंस R को करंट सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो इन कंज्यूम में पावर ऑफ 18 वाट। सपोज करो हमारे पास कोई आई इसको हमने किसी रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया, तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा, I²R। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 18। फिर आगे क्या बोल रहा है, व्हेन द सेम रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज द करंट सोर्स। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, इस रेजिस्टेंस को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया आर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है आई के इक्वल टू आई। तो पहले तो हम इस वोल्टेज के कारण इसमें पावर ड्रॉप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पावर ड्रॉप क्या होगा, V² अपॉन आर। कितना दे रखा है ये हमें, V² अपॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। अब हम आगे देखते हैं। देखो मैं आपको क्वेश्चन में ले जाता हूँ सीधा। देखो ये आ गया करंट सोर्स के अक्रॉस पावर ड्रॉप जो होगा ये 18 वाट हो गया। ये वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जो पावर ड्रॉप होगा वोल्टेज सोर्स के करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो गया V² अपॉन आर इक्वल टू 4.5। और ये रिलेशन आ गया हमारे पास, दोनों की वैल्यू इक्वल है, आई इक्वल टू वी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। देखो तीनों चीज़ें मैंने लिख दी, करंट सोर्स की करंट रेजिस्टेंस में पावर ड्रॉप I² R इक्वल टू 18, वोल्टेज सोर्स के कारण पावर ड्रॉप V² अपॉन आर इक्वल टू 4.5, और हमें रिलेशन दे रखा है कि V इक्वल टू आई होगा। तो देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, नीचे चलते हैं। तो I² R अपॉन इक्वल टू क्या आ रहा है, तो हम V की जगह हम क्या पुट कर देंगे, V इक्वल टू आई है। तो यहाँ पे V² अपॉन आर इक्वल टू 4.5 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई पुट कर दिया, तो I² अपॉन आर इक्वल टू 4.5 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली इक्वेशन है I² R उसको डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो जो ये हमारी इक्वेशन 1 है इसको इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, I² अपॉन आर इज इक्वल टू 18/4.5। देखो I² से I² कट गया और R ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा R², और 18 में 4.5 को 4 बार किया, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। देखो नीचे से सोल्व कर रखा है, I² से I² कट गया। देखो R इक्वल टू कितना आ गया, 2 ओम। अब हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एक इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट करके करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। I² अपॉन आर इक्वल टू क्या था, 4.5 था, तो R की वैल्यू 2 ओम आ गई। तो I² इज इक्वल टू क्या हो गया, 4.5, तो I² इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम तथा करंट सोर्स की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्प मिलती है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। आपका प्यार बनाए रखना होगा, तभी मैं कंटिन्यू क्वेश्चन सोल्व कर पाऊँगा। आपके लिए आगे भी ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।